हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए एक नए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। और आज का जो हमारा सॉल्यूशन है सोशल साइंस क्लास 10th के लिए है। और ये अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न है, ये सारे आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको पूरा देखें और अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। इससे पहले मैं अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उसको भी देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट 1 है। इनमें से काफी क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर देखें। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें। क्योंकि चलिए देखते हैं देर न करते हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। चलिए आइए स्क्रीन पर आ गए हैं और ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें करने हैं और एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आएगा आज उसको हम समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पादरी ने रोमन कैथोलिक चर्च में अधिकारियों को पहली बार चुनौती दी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे ए, बी, सी और डी। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको ठीक है, जो करेक्ट है वही आपको इसमें क्लिक करना है या लिखना है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो हमारा आंसर है और आंसर को मैंने ब्लू पेन से किया है और जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे ब्लैक पेन से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें ऑप्शन ए है 1517। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई जो अन्य दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। तो इसमें ऑप्शन ए इंग्लैंड, इसमें भी हमें ऑप्शन ए दिया गया है। और इसी प्रकार क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक हाथ संचालित चरखा स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया। तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो इसमें पहला वाला हमारा सही उत्तर है जेम्स हार्ग्रीव्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया को जर्मन में डुबो दिया जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक यात्रा कर रहे थे। तो उसमें 1915 जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1615 में निम्नलिखित में से इसे मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद तथा रूस में फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वहां ए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो इसमें सही ऑप्शन दे रखा है मैं सर थॉमस रॉ को अनुमति दी गई थी फैक्ट्रियां खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं। बिहार के गया जिले में भेड़ ऊन बुनकरों के 75 परिवारों के समुदाय ने कंबल बनाना क्यों बंद कर दिया, इसका क्या रीजन रहा। ऑप्शन दे रखा है हमारा इसमें बी, ए, सी और डी। ऑप्शन इसमें दे रखा है हमारा बी, पानी की कमी के कारण। मानचित्र पर अंकित सी बिंदु को पहचानिए और अंकित कीजिए। उसका मानचित्र दिया गया होगा, उस पर आपको इसमें दर्शाना है। कावेरी नदी कहाँ पर है, ये मानचित्र आपको दिखाना है। ये हमारे जो मानचित्र है उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। मानचित्र पर अंकित डी बिंदु पर्वत श्रेणी की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये है विंध्याचल तरह इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की पहचान कीजिए। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। का सही उत्तर है। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन हमारा एकदम ठीक होता है। तो आप उसका खास ध्यान रखें। आपको क्वेश्चन अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है, उसका आंसर देना है। गुजरात स्थित पहाड़ियों की पहचान कीजिए। इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो गुजरात में है। इसमें हमारा गिर हिल्स। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची नदी की पहचान कीजिए। तो सबसे ऊंची नदी हमारी कौन सी है, गोदावरी। ये हमारी सबसे ऊंची नदी। और ऑप्शन में दिए गए हमारे कावेरी, महानदी और कृष्णा। गोदावरी हमारी सबसे ऊंची नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान स्थित पर्वत श्रेणी की पहचान कीजिए। अरावली पर्वत, जो कि बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये काफी
और एशिया में सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध झील मालाबार तट पर स्थित है? इसमें देखिए आंसर दे रखा है हमारा पेम्बनाड, पेम्बनाड। पेम्बनाड हमारी जो प्रसिद्ध झील है जो मालाबार तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर है इसमें हमारा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 35 साल या 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष या 32 वर्ष। इसमें सही उत्तर हमारा, जैसा कि आप नीले कलर में देख रहे हैं, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानी जैन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीवन रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? मतलब कितने साल तक वो कार्य कर सकते हैं? तो इसमें दे रखा है 65, 60, 58 और 62। तो इसमें सही ऑप्शन दे रखा है ए, 65 ईयर तक जो न्यायाधीश है वो इसमें सेवानिवृत्ति में कार्य कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता वर्तमान समय में सिविल सोसाइटी संगठन के प्रमुख नेता हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में संबंधित है या उससे संबंधित है? इसका ऑप्शन बी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, मेघा पाटकर। बाकी ऑप्शन दे रखे हमें अरुणा राय, अन्ना हजारे और शीला भट्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागालैंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के समुदायीकरण की प्रक्रिया को कब प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है 2005 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय जनता दल। ये राष्ट्रीय राजनीतिक का दल नहीं है। बाकी अलग ऑप्शन दे रखे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2009 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 74.04% है। बाकी ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हमारे सही आंसर नहीं है, जो ब्लू में लिखा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें हमें इसको भरना है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है डैश। यह डैश में 14वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ। तो इसका पहले वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा पुनर्जन्म और दूसरे वाले में आएगा इटली। आइए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, डैश के प्रथम महान मूर्तिकार डैश थे जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई। का सही उत्तर है, पहले में आएगा पुनर्जागरण और दूसरा हमारा डोनाटेलो, दूसरे में हमारा इसका आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का है और इसके पहले में हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 1774 और दूसरे में टैक्सेस है और तीसरे में है 1774 कर दिया गया है। हमें इस तरीके से हमें इसको फिल करना है और 24 भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हमें करने हैं। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में किन 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे 2 कार्य किए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे और बहुत ज्यादा चर्चा में रहे? तो नंबर 1 पर हमारा आता है सती प्रथा का विरोध। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए
आंदोलन चलाया और इसके विरुद्ध कानून बनाने में सहायता की। दूसरे नंबर पर आता है विधवा पुनर्विवाह। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह पर समर्थन किया और समाज में इनके लिए जागरूकता फैलाई। ये उनके बहुत बड़े और महान कार्य रहे राजा राम मोहन राय के, तो समाज में फैली हुई कुरीतियां बुराइयों को खत्म किया उन्होंने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डाल लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त की किन्हीं दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3 और 4 दे दिया, हालांकि 1 और 2 होना चाहिए। स्थायी कर निर्धारित किसानों से निश्चित कर लिया जाता था जो स्थायी होता था। 4 पे जमींदारों की भूमिका, जमींदारों को भूमि का मालिक बनाकर उनके या उनसे लगान वसूल किया जाता था। इसी के ऑप्शन में आ रहा है ज्योतिराव गोविंद राव फुले के किन्हीं दो कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर में आ रहा है इसका महिला शिक्षा। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। सत्य शोधक समाज, उन्होंने समाज में या समाजदार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री के दो कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है मंत्री परिषद का नेतृत्व कर सकता है। नंबर 2 पे आता है राज्यपाल को सलाह देना और विभागों का वितरण करना। ये मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं। इसी के ऑप्शन में आ रहा है भारतीय संविधान में दी गई किन्हीं दो स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करें। उत्तर है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल की विधायिका संबंधी दो शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में दे रखा है इसका, उत्तर में दे रखा है विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, विधेयकों को मंजूरी देना या राष्ट्रपति के पास भेजना। ये राज्यपाल का मुख्य कार्य होता है। भारतीय दल की दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नंबर 1 राजनीतिक उद्देश्य, सरकार बनाने और चुनौतियां लागू करने का लक्ष्य। नंबर 2 पे आता है समर्थन, जन समर्थन, जनता के समर्थन प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ना। ये राजनीतिक दल की दो मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो कम से कम, चलिए उत्तर देख लेते हैं। कम से कम 4 सदस्यों की पार्टी को 6% से अधिक वोट मिले। नंबर 2 पे आता है, इसी का हमने 4 दे रखा है, हालांकि 2 है ये। लोकसभा के या लोकसभा में कम से कम 2 सीटें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। समाजवाद की परिभाषा दीजिए। उपनिवेशों में हुए परिवर्तन विकास के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो परिभाषा, समाजवाद एक ऐसी नीति है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण करता है। लाभ, संसाधनों की आसान ढुलाई। नंबर 2 सैनिकों और सामानों की तीव्र आवाजाही। इसी का ऑप्शन में आ रहा है या करके। समाजवाद के किन्हीं 3 नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसमें पॉइंट नंबर 1 स्थानीय उद्योगों का नाश, सांस्कृतिक दमन और तीसरा हमारा आर्थिक शोषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की, इस क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है हमारा स्थल रूप, यानी पर्वत, पहाड़ या आदि हो सकते हैं। समुद्र की दूरी, मानसून पवनों का प्रभाव। ये ऐसे मुख्य कारण, ऐसे मुख्य कारक हैं जो भारत की जलवायु को काफी प्रभावित करते हैं। भारत में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, गांव से शहरों को जोड़ने में क्षमता है, आसान हो गया है, सस्ता और सुविधाजनक परिवहन हो गया है और निर्माण में समय और लागत कम है। ये सड़क परिवहन के सबसे सस्ते और सबसे विशेष और मुख्य कारक है, दोनों की विशेषताएं हैं। इसके ऑप्शन में दे रखा है भारत में रेल परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है भारी मात्रा में वस्तुओं का परिवहन। नंबर 2 लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त। नंबर 3
नियमित और समयबद्ध सेवाएं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है भारी मात्रा में वस्तुओं का परिवहन और लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त, नियमित और समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करना। ये हमारे जो रेल परिवहन है उनकी 3 मुख्य विशेषता है। और इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा, आप अच्छे समझ गए होंगे। और जल्दी इसका आपका सेट बी और सी अपलोड होने वाला है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।